नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनय विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है सरल खेती यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस गांव में आया हूं, हमारे सचिन त्यागी जी मेरे साथ में हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में सोंजनी तगान गांव है और यहां सचिन त्यागी जी 45 किलोवाट पे आपको स्पेलर, आटा चक्की मशीन, हल्दी पीसने की मशीन, ये सब चीज़ें संचालित करते हैं। ये काम भी पिछले लगभग 7 सालों से करते आ रहे हैं। और सौर ऊर्जा में आपने कई सारे ऐसे काम देखे होंगे या घरेलू डोमेस्टिक पर्पज से, घरेलू उद्देश्य से, कि उसमें बिजली, पंखा, लाइट, ये सब चीज़ें संचालित करते हुए आपने कई बार कई लोगों को अलग अलग तरीके से देखा होगा। आजकल सौर ऊर्जा को लेकर बड़ा सरकार भी सक्रिय है, बड़ा आह्वान भी कर रही है कि आप सोलर पैनल लगाइए, सौर ऊर्जा संरक्षित कीजिए। लेकिन ये उदाहरण जो है, ये प्रदेश में शायद आपको ऐसा पहला उदाहरण मिलेगा इसमें 45 किलोवाट के इतने बड़े सोलर प्लांट से चक्कियाँ चलाई जा रही हैं। सौर ऊर्जा का इससे बड़ा उदाहरण मैंने पूरे प्रदेश में कहीं नहीं देखा। जहाँ भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है वो केवल घरेलू इस्तेमाल में हो रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैं सचिन जी का स्वागत करता हूँ। सचिन त्यागी जी मेरे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको हमने शुरू किया था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। लगभग 45,000 रुपये की बिजली वो हर महीने बचाते हैं। इन सब चीज़ों पर हमारे साथ सचिन जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये शुरुआत कैसे हुई थी सचिन जी, थोड़ा सा इस बारे में शुरू करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि मुझे प्लांट लगाना चाहिए और आपने सोलर पैनल को ही क्यों चुना? दरअसल बात क्या है, 2018 में जी। बिजली को देखते हुए बिजली का बिल इतना आता था, मैं आसपास में देखता था तो वो बोलते थे कि भाई बिजली मर गए हैं, बिजली का बिल इतना है। पिसाई पे बराबर रेट बढ़ रहे थे इधर में जी। तो तब मुझे बैठे बैठे आया कि भाई कुछ ऐसा तो हो जो बगैर बिजली के या कुछ ऐसा करे भाई। तो मुझे सौर ऊर्जा का ख्याल आया जी। तो ये प्रेरणा मुझे मगनवीर जी हैं भलसोने वाले, उनसे मिली। एक मुलाकात एग्जीबिशन में उनसे हुई थी मेरी, तो उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली। तब जाके मैं ये शुरू में सिस्टम लगाया 20 किलोवाट का। लूम था, लूम सौर ऊर्जा का है, लूम कंपनी का है, फरीदाबाद से। हाँ, शुरुआत में लगाया 20 किलोवाट का। तो उससे मैं एक ही चक्की चलाई और स्पेलर। तो मुझे लगा जब कभी बादल वगैरह होता था तो ये डीप कर जाता था जी। तो मैं सोचा कि भाई और बढ़ाना चाहिए जी। तो शुरुआत में मैं फिर से 20 किलोवाट और लगाया फिर जी। तो फिर जाके जब इसमें मैं फिर मशीनें बढ़ाई, हल्दी की जी, और छिलक उतारने की, बेसन की जी। तो मैंने इस पे फिर मशीनें बढ़ाई। फिर जाके मेरे 15-15 HP के 3 तो चक्कियां हैं, 10-10 HP के जो चल रही हैं एक साथ जो रन हो जाती हैं, 3 चक्कियां और स्पेलर। तो इस समय कितने किलोवाट का टोटल सोलर पैनल है आपका? मेरे पास 45 किलोवाट का जो सौर ऊर्जा पैनल है मेरे पास। इससे क्या क्या चीजें अब इस समय आप संचालित कर रहे हैं? एक साथ जो रन होती हैं वो मैं बताया आपको, 3 तो चक्कियां हैं 10-10 HP की, यानी कि 3 चक्कियां। हाँ, जैसे कि 10 का मतलब समझो कि 7.5 किलोवाट, तो 15 और 7 21 किलोवाट एकदम रन हो जाता है साहब जी जी। इसके अलावा कौन सी और मशीन है? इसके बाद हल्दी की है, वो 15 HP की मोटर है। हल्दी पीसने की बहुत हार्ड होती है हल्दी, तो 15 HP की मोटर है। उसके साथ 2 चक्कियां रन हो सकती हैं अगर वो चले। अच्छा जी। गेहूं का छिलका उतारने वाली? हाँ, गेहूं का छिलका उतारने वाली है, यानी कि वो भी 15 HP की मोटर है। तो 2 अगर 15-15 HP की मोटर चले तो वो 2 ही चल पाएंगे, फिर चक्की नहीं चलेगी। वैसे 3 चक्कियां एक साथ रन होती है, क्योंकि बड़ी पिसाइये साथ के साथ वाले आते हैं। गांव जुड़े हैं मेरे साथ, 10 गांव जुड़े हैं, तो इस तरीके का है। इस सब व्यवस्था से, सौर ऊर्जा के संचालन से आप कितने महीने रुपए बिजली बचाते हैं? समथिंग अगर मैं कहूँ, जैसे कि 10-10 HP और 15-15 HP के मोटर चलते हैं, तो समथिंग समझो जो मैं देखता हूँ गांव में अदरवाइज जो चल रहे हैं मोटर, तो 40 से 50 हजार का बिल आना चाहिए था। 40-50 हजार रुपए बिजली बिल का आप खर्च करते हैं। हाँ, जो आप इस समय संरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस गांव में सोलर प्लांट और भी लगे होंगे या इस जिले में और भी लगे होंगे? वो मेरे बाद लगे हैं सब। तो क्या इस तरह का किसी ने और भी इनिशिएटिव लिया? नहीं, मेरे बाद लगे हैं, 15-15 किलोवाट के हैं जो मेरे बाद लगे हैं। समझो सहारनपुर जिले में थे, या मेरे पास आए जानसठ में, बिजनौर में लगे हैं, मुजफ्फरनगर में भी 1-2 लगे हैं, या उत्तराखंड में लगे हैं, मेरे बाद लगे हैं। वो मेरे पास आए हैं, देख के गए। मैं उन्हें बोला कि बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसमें कदम रखेंगे तो भविष्य है इसमें। तो मैं ये कहूँ कि मुजफ्फरनगर जिले में अगर मैं आपको सोलर मैन के नाम से पुकारूं तो ये कोई गलत नहीं है। नहीं, सही बात है, लेकिन ये सब कुछ मेरे बाद हुआ है साहब। बहुत अच्छा आपने कार्य किया है।
एक सवाल और हमारा, एक जनता जो जानना चाहती है, जो लोगों के मन में एक प्रश्न उठता भी है। जी जी सरकार सौर ऊर्जा के लिए लगातार जागरूक कर रही है, लगातार आह्वान भी कर रही है कि आप सौर ऊर्जा अपनाइए, जी, बिजली जी। संरक्षित कीजिए। जी अभी कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि बिजली के बिल में 30% का इजाफा होने वाला है। बिल्कुल 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 पढ़ा था मैं। आने वाले समय में बिजली का बिल ज्यादा होगा, ये भी बिल्कुल। कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। तो क्या सौर ऊर्जा ही एक विकल्प बचेगा आने वाले समय में? आपकी इस बारे में क्या राय है? हाँ हो सकता है। हम लोग सौर ऊर्जा पे पूर्ण रूप से निर्भर होने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं साहब। आने वाले समय में एक सौर आने ऊर्जा वाले ही हमारे पास हाँ विकल्प बचेगा। तो क्या एक आम नागरिक को या एक ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उसको सौर ऊर्जा के बारे में पहल करनी चाहिए, लगाना चाहिए? अभी आज ही की एक खबर थी कि दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता सरकार ने वहाँ पे अपना सब्सिडी वाला जो पार्ट था वो बढ़ा दिया है। जी, जी। यानी वो 2 से 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है बिल्कुल मुफ्त लगवा रहे हैं। जी जी सरकारों की जो पहल है उस दिशा में हमें और ऐसा क्या करना चाहिए जो इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके? दरअसल एक सबसे बड़ी बात क्या है, एक विडंबना है इसमें कि सरकार कॉमर्शियल पे कोई सब्सिडी नहीं देती। अब 2-3 किलोवाट से तो कोई भी मतलब उद्योग नहीं चलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि अगर बड़े पे कोई, जैसे कि मान लो 40 किलोवाट, कम से कम 40 किलोवाट या 20 किलोवाट की एक चक्की चल सकती है, अगर सरकार इस पे सब्सिडी दे तो मैं मानता हूं युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो अगर ऐसा हो सकता है तो मैं समझता हूं कि भविष्य में शायद जो युवा है उन्हें कोई रास्ता मिले नया। इसका अर्थ ये हुआ कि हाँ। घरेलू कार्य के लिए तो हमें सब्सिडी मिल जाती है, हाँ। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, हाँ। 3 किलोवाट। लेकिन जब कोई उद्योग युवा के लिए व्यवसाय के रूप में इसको अपनाना चाहे तो कोई उसके सब्सिडी पास कोई विकल्प नहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा है कि साहब कि ये सब कुछ है ही नगद का, जी। कि अगर हम पेमेंट करेंगे कंपनी को तो ही पैनल आएंगे, पहले पेमेंट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, भुगतान पहले करना पहला होता है, भुगतान अनुदान करना तो उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें अगर कोई सरकार ऐसा कदम उठाए तो मैं मानता हूं कि एक क्रांति आ सकती अगर है। किसी व्यक्ति को घर पे सोलर पैनल लगाना है व्यावसायिक रूप से या घरेलू उपयोग से, वो बाजार में जाने के बाद बहुत सारी कंपनियां हैं उसके सामने, बहुत सारे विकल्प हैं, उसको क्या देखना चाहिए? एक आदर्श, अगर उसको सोलर प्लांट अपने यहाँ लगाना है, उसको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो क्योंकि आप इसको चला रहे हैं काफी समय बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो अपना लोड, उनका लोड कितना है। जी सौर ऊर्जा का एक नियम है कि डबल होना चाहिए, जी। क्योंकि कभी भी बादल क्लाउड हो जाता है ना, कभी यानी भी। अगर 2 किलोवाट की उनकी खपत है तो तो उनको 4 4 किलोवाट किलोवाट का हाँ। लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये ही ध्यान में रखना है हमें। जी। एक उच्च कोटि का मतलब के पैनल होना चाहिए। मेरा अपना विश्वास लूम और टाटा, आपने अपने यहाँ जो लगाया वो लूम और टाटा का? लूम और टाटा का है। मैंने और भी पैनल चलाए हैं, लेकिन जब लोड पड़ता है ना साहब मोटर का 20-20 HP का या, तो वो डीप कर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा पैनल सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरा विश्वास तो 2 पे ही है साहब, यानी टाटा और लूम जो मेरे यहाँ है। वरना पैनल तो मैं 70 किलोवाट तक कर दिया था, मुझे मजा नहीं आया जो इन पैनलों में मजा है। सचिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब सर्दी के दिन होते हैं या आसमान में बादल घटा छा गई, उस समय ये सोलर कैसे काम करता है? हाँ ये भी है कि अभी ना बहुत ज्यादा ये भ्रांति है लोगों की कि भाई बादल आ गया है, जनवरी दिसंबर है, कि सोलर चलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बाईफेशियल है मेरे पास, अभी टॉपकॉन निकला है बराबर। अगर कुछ भी नहीं है, अगर काला नहीं है बादल, एक दफा काला हो जाता है ना सारा आसमान, तो उसमें तो ये काम नहीं करेगा। अगर जरा भी चमक है तो 10 HP का मोटर रन होगा। जैसे कि मेरे पास 45 किलोवाट है तो 10 HP का मोटर कंटिन्यू चलता रहता है साहब। ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई ये तो चलेगा नहीं, आज बरसात हो गई है या भाई धुंध आ गई है। धुंध में मुझे लगता है कि जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा ना, हल्की धूप होती है, टेम्परेचर होता है 25 से 35 के बीच, मुझे लगता है सबसे अच्छा सौर ऊर्जा तब काम करता है साहब। 25 और 35 के बीच, 25 से 30 डिग्री हाँ। टेम्परेचर के बीच। हाँ, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा काम तब करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोड उठाता है। जी। और ये समझते हैं आदमी कि भाई नहीं आज तो बरसात हो गई है, धुंध पड़ी है, वो तो चलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है साहब। अगर किसी को ये भ्रम हो तो वो मेरे पास आके देख सकते हैं, और देखते हैं। बरेली तक के आदमी मेरे पास आए हैं। अच्छा। इसमें आसपास के आते थे, यही क्वेश्चन मुझसे बार बार होता है कि भाई दिसंबर जनवरी में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू फिर भी मतलब क्या आते हैं। पहले विकास चौधरी थे, उन्होंने यूट्यूब बनाया है, तो वो मैं ऐसा ही दिखाता हूँ। कभी अगर भाई अभी पीछे बादल थे तो मेरे पास आए, आके देखें साहब, बराबर चलता मिलेगा आपको कारखाना। ऐसा नहीं है कि भाई मोटर रुके। तो क्या आपने सब्सिडी भी इसके लिए ली थी? नहीं, सब्सिडी तो होती नहीं है कॉमर्शियल पे। यही तो एक सबसे बड़ी विडंबना है साहब। अगर मान लो सरकार कॉमर्शियल पे उद्योग के लिए सब्सिडी दे दे,
या तो फिर तो ये है युवा रोजगार करके योजना थी PMEGP जी। तो उसमें 10 लाख का लोन है, लेकिन उसमें कई पैनल शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ उद्योग के लिए मशीनों पे लोन है। अगर सौर पैनल पे अगर बड़ा लोन दे सरकार तो मुझे लगता है युवाओं को नई दिशा मिलेगी। मैं एक बार स्पेलर और चक्कियां देखना चाहूंगा। जी, ये 10 HP की मोटर है साहब, 10 HP का इस पे मोटर लगा हुआ है, 10 HP की चक्की है ये भी 10 HP की चक्की है जो चल रही है फिलहाल। ये 5 HP का बेसन का है पल्वराइजर। ये फिल्टर है ऑयल का। ये 15 HP का मोटर है साहब जो फिलहाल रन हो रहा है, क्रम्पटन कंपनी का है, 15 HP का मोटर है। इसमें 10 HP की चक्की चल रही है, प्लस इस एक साथ में ये स्पेलर, ये दोनों चला देता है साहब। पोछे की मशीन है, गेहूं का छिलका उतारते हैं। और ये मसालों की है, हल्दी मिर्च नमक मर्च कुछ भी 25 काम करती है साहब। जी सचिन जी, आपने इतना सब ये प्लांट लगाया, इतनी जानकारी दी, तो एक तो लास्ट में आप मुझे बता दीजिए कि अगर किसी को संपर्क करना हो, किसी को लगाना हो या कोई आपसे जानकारी लेनी हो तो आपसे कैसे संपर्क करें, अपना नंबर, अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए। तो गांव सोनी तगाल जी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, जी, थाना मंसूरपुर है नियर। और लास्ट में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9927761226। लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मेरे 3 मित्र हैं, ये फुरकान राणा है और टीटू है, टीटू त्यागी और भगत जी। अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुनेंगे मुझे, तो उनका इतना बड़ा योगदान है मेरा यहाँ तक पहुंचाने के इस कारखाने में कि मैं उनका ऋणी रहूंगा हमेशा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं उनका हाथ जोड़ के फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा साहब।